फिल्म के शुरू होते ही हम एक फार्मर को देखते हैं जो रात में अपनी फील्ड्स के पास रिलैक्स कर रहा था। अचानक ही उसे करीब से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। उसने नोटिस किया कि उसका डॉग भी उसके पास नहीं था। वो चेक करने के लिए आगे गया तो उसने देखा कि कोई अजीब सी चीज उसके डॉग को खा रही थी। वो डर गया क्योंकि इतना बड़ा जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर को डराने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इससे जानवर भागने के बजाय जानवर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से पांव मारकर वहां खड़ी हुई सारी फेंस तोड़ दी। जो फेंस उस आदमी के पांव पर लिपट गई और टांग में घुस गई। इससे पहले कि वो यहां से बचकर निकल पाता, उसे अपने पीछे किसी की आहट हुई। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक सा जानवर अपने खून से सने हुए मुंह के साथ उसे देख रहा था। वो फार्मर डर गया और वो जानवर उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गया और बाद में उसे मार डाला। अब सीन को धोकर हमें कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ था। लड़का जब कुछ करने के लिए कैंप से बाहर निकलता है तो कुछ ही देर बाद उसकी वाइफ को लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड उस पर प्रैंक कर रहा है, लेकिन गुजरते हर सेकंड के साथ साथ वो आवाज और भी खतरनाक होती गई और उसके हस्बैंड की चीखने की आवाजों में से किसी चीज के गुर्राने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। डरते हुए लड़की अपना थोड़ा सा कैंप खोलती है तो एकदम से उसके हस्बैंड की कटी फटी लाश उसकी गोद में आकर गिर जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई और उसने उल्टी भी कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है और अब वो करे क्या। इससे पहले को यहाँ से भागने का कोई प्लान बनाती, वो बड़ा सा जानवर अपने खून से सने मुंह के साथ उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी मार देता है। उसके चिल्लाने और जानवर के गुर्राने की आवाज दूर दो आदमी भी सुन रहे थे जो कि कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए थे। ये लोग अब उस चीज को चेक करने के लिए इन कैंप्स के करीब आते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड। उस आदमी ने इतना बड़ा पिग उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक में हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर एक बहुत बड़ा एक जाइंट पिग दिख रहा है। उसने पिग को निशाना लगाने के लिए जैसे ही शूट किया तो उसका निशाना चूक गया क्योंकि उसकी नजर कमजोर थी। पिग के जाने के बाद ये लोग भी उस टैंक तक जाते हैं जहां जाकर इन्होंने देखा कि कपल की कटी फटी लाशें पड़ी थीं, जिनकी हालत उस पिग ने ही की थी और ये दोनों अब मर चुके थे। यहाँ का बाकी सीन देखते हुए इनको लगता है कि यहाँ पर 4 लोग होंगे और जरूर बाकी 2 कहीं भाग गए होंगे। वो अपने दोस्त से कहता है, तुम जाओ जाकर शहर से मदद मांग लो, मैं यहाँ पर रहकर बाकी सर्वाइवर को ढूंढता हूँ। टाउन की तरफ वापस आते हुए लू को अजीबो गरीब आवाजें आने लगी थीं। जैसे ही उसने डर कर पीछे देखा तो उसे वो बड़ा सा जानवर इसके पीछे पड़ा है। ये आदमी जान गया था कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो टेंशन में भागने के बजाय वहीं पे रुक जाता है और वो भी एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अब यही जंगल में हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिनके बारे में कि केन ने अंदाजा लगाया था कि यहाँ पर एक और कपल भी होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को डरावनी डरावनी स्टोरी सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी कहानी हकीकत में बदल गई जब उन्हें अपने करीब से किसी के गुर्राने की आवाजें आईं। हस्बैंड जब चेक करने के लिए कुछ आगे गया तब तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े पिग ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया था और तभी वो उस लड़के पर भी हमला कर देता है और ऐसे ही ये कपल भी मारा जाता है। केन इसी कपल को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। उसने जब आकर देखा कि वो दोनों भी मर चुके हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक और कपल की तो जान बचा ही लेगा। इस सब के दौरान केन के सामने भी वो बड़ा सा पिग आ जाता है। इससे पहले कि वो केन को भी मार देता, केन उसे अपनी छुरी दिखाता है और सीन यहीं से कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी अपनी वैन लेकर इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसकी गाड़ी वहीं पिग अपने दांतों से उठाकर फ्लिप कर देता है और ऐसे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज दूर तक फैली और हमें दिखाई दिया कि जो भी इस कार में था उसकी सिस्टर की फैमिली यही करीब में कैंपिंग करने के लिए आई हुई थी और वो ये बात जान गए कि जरूर ये उसके भाई की कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस आदमी का नाम था बर्नी। अब वो लड़की अपने हस्बैंड और अपने सन इन लॉ को अपने भाई की खबर लेने के लिए भेजती है। देखने को मिलता है कि बर्नी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी कार का बहुत बुरा हाल हो गया था। वो अपनी कार को खोल लेता है। बर्नी काफी गुस्से में था। वो अपनी गाड़ी से अपना गन निकालकर उसे लोड करता है ताकि वो उस जानवर को मार सके जिसने उसकी कार को हिट किया था, जहां वो 2 लड़के बर्नी को ढूंढने के लिए आ रहे थे। एकदम से उनके सामने वो पिग आ गया। डरने की बजाय ये दोनों ही हैरानी से उस पिग को देखने लग जाते हैं। तभी वो लड़का डरते हुए अपने फादर इन लॉ को उस पिग की तरफ फेंकते हुए वहां से भाग जाता है
और वो पिग बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी का सर अपने मुंह में लेते हुए उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दूर से आते बर्नी ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था और जल्दी से वो उस पिग के ऊपर निशाना लगाता है और गोली ठीक जाकर पिग को लग जाती है। यहाँ वो लड़का जो अपने फादर इन लॉ को खतरे में डालकर वहां से भाग आया था, दूर से ही वो चिल्लाते हुए अपने फियांसे और उसकी मॉम को कहता है, भागो, यहाँ से भागो, यहाँ खतरा है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो लड़की उसे अपने दादा के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े पिग ने हमला कर दिया है और वो मर गया है। लेकिन यहाँ ये दोनों खड़ी हुई हंस रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड उनका ये ख्याल बदल गया, क्योंकि वो पिग भागते हुए आकर उस लड़के को अपने मुंह में पकड़ते हुए वहां से भाग जाता है और वो लड़का उसके मुंह के अंदर ही मारा जाता है। इसीलिए इतना खतरनाक सीन देखकर ये लोग काफी डर गए। वो लड़की अपने फियांसे की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी मॉम उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो नहीं जाती, तो ठीक वक्त पर बर्नी यहाँ आकर इन तीनों को यहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो पिग रात के अंधेरे में भी इन्हें दोबारा ढूंढ लेता है, जिसे देखकर इन सबकी जान निकल जाती है और वो इनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे खा जाता है। वो तो मर गया था, लेकिन इन्हें भागने का मौका मिल गया। बर्नी की बहन अपने बेटे की मौत से बिल्कुल टूट रही थी, लेकिन बर्नी ने जबरदस्ती उसे लेकर भागता है और यहाँ उनकी किस्मत जाग जाती है। करीब ही उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ शेल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर जाकर ये लोग थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। यहाँ पर आकर बर्नी की बहन और उसकी बेटी दोनों ही टूट चुके थे, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने 3 खास लोगों को खो दिया था। तभी बर्नी कुछ लेने के लिए दरवाजा खोलता है और वो पिग तभी उस पर हमला कर देता है। बर्नी कुछ देर के लिए तो उसका सामना करता है, तभी उसकी बहन और उसकी बेटी उसमें पीछे आ जाती है, जिन बर्नी वहां से भागने के लिए बोलता है, और वो दोनों वहां से भाग जाती है। अब बर्नी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पिग का सामना करता है और उसके गले में काफी बार चाकू से हमला करता है, लेकिन पिग को कोई खास चोट नहीं आई। अब इसके बाद पिग बर्नी को जख्मी कर देता है और उसके ऊपर अपना पैर रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्नी की सिस्टर दिखाई जाती है, जो काफी डरी हुई थी। सर्दी काफी थी, इसलिए वो आग जलाने का सोचती है, जिसके बाद वो आग जला लेती है। तभी वो पिग भी वहां आ जाता है और उनकी तरफ घूरने लगता है। तभी यह उसका आग में जल रही लकड़ियों से करती है। तभी वो पिग बर्नी की बहन का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक कार आकर उस पिग को उड़ा देती है। हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़की उतरती है, जो कि फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले ओल्ड मैन की बेटी होती है, जो उसके डैड को ढूंढने आई थी। वो पिग इस हमले की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तभी बर्नी की सिस्टर कार में से गन निकालकर उस पिग की आंख में मार देती है और इन्हें लगता है कि वो मर है गया। इसके बाद ये तीनों यहाँ से कार में बैठकर निकल जाती है। तभी थोड़ी दूर जाने पर इन्हें बर्नी भी मिल जाता है, जो कि मरा नहीं था, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पिग अभी भी जिंदा है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।